औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक जो है क्लास 9th सब्जेक्ट जियोग्राफी, और टॉपिक हमारा जो है वो है रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी, और इसमें हमने पढ़ना है रिवर पोल्यूशन। रोल ऑफ रिवर्स की अगर हम बात करेंगे, रिवर्स की तो पहले से ही इंपॉर्टेंस है, ये फंडामेंटल इंपॉर्टेंस है रिवर्स की इंसानी जिंदगी में, क्योंकि ये रिवर जो है इनमें पानी बहता है, और ये पानी जो है ये हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है, और वो भी बेसिक नेचुरल रिसोर्स, बुनियादी जरूरत है इंसान की, या बुनियादी वसाइल है हमारे पास जिसको हम कहते हैं वाटर। और इस वाटर के हमें बहुत सारे फायदे पहुंचते हैं। पुराने जमाने की अगर हम बात करेंगे, थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री, उस जमाने की जो सिविलाइजेशन थी वो ज्यादातर इन ही रिवर्स के बैंक्स पर रहना पसंद करते थे, बसना पसंद करते थे, क्योंकि पानी की हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत है। यही वजह है इसको हम कहते हैं बेसिक नेचुरल रिसोर्स। और यही जो छोटी छोटी सिविलाइजेशन उस जमाने में बसी थी इन रिवर्स के बैंक्स पर, आज यही सिविलाइजेशन बड़े बड़ी सिटियों में तब्दील हो गई है, बड़े बड़े शहरों में तब्दील हो गई है। अगर हम गंगा की बात करेंगे तो उसके इर्द गिर्द आप देख लीजिए, उसके किनारे आप देख लीजिए, बहुत बड़े शहर आज बसे हुए हैं। वो कभी किसी जमाने में छोटी छोटी सिविलाइजेशंस हुआ करती थी, क्योंकि बुनियादी जरूरत जो है इंसान को वो पानी है। पानी कितने काम हमें आ जाता है। पानी हमें नहाने के, धोने के, खाने के, पानी के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। इसके बाद है, अगर हम बात करेंगे, ये तो पर्सनल है। इसके बाद देखिए, इरिगेशन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, हम अपनी क्रॉप्स को इरिगेट करते हैं इस पानी से। हमें उससे क्या होता है, उससे हमें फायदा मिलता है, उससे हमारा एग्रीकल्चर, हमारी प्रोडक्शन जो है एग्रीकल्चर की वो बढ़ जाती है। अगर हम इरिगेशन नहीं करेंगे, अगर हम इरिगेट अपनी क्रॉप्स को नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी फसलें जो है वो जल जाएंगी, हमें क्या हो जाएगा, नुकसान। अगर हमें नुकसान हो गया, हमारी फसलें जल गई, तो फिर हमें खाना नहीं मिलेगा। हम एग्रीकल्चर का काम करते हैं, लेकिन इसके लिए हमें जो जरूरत है वो बुनियादी नेचुरल रिसोर्स जो है हम कहते हैं वो वाटर है, वो अहम जरूरत है हमारी। इसके बाद है नेविगेशन। हम रॉ मटेरियल्स को, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। हमारे पास 3 ट्रांसपोर्ट है, एक है एयर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट या वाटर ट्रांसपोर्ट। ये 3 तरह के ट्रांसपोर्ट हमारे पास हैं, एयर ट्रांसपोर्ट भी, लैंड ट्रांसपोर्ट भी और वाटर ट्रांसपोर्ट। और ये नेविगेशन जो है यही हो गया वाटर ट्रांसपोर्ट। इनके जरिए से हम गुड्स को या रॉ मटेरियल को, बाहरी जितने भी गुड्स हैं वो हम वाटर ट्रांसपोर्ट के जरिए से ही लाते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। यानी ये हमें इस तरह से भी फायदे पहुंचाते हैं। इसके बाद है, हम एक अहम चीज इससे जनरेट करते हैं जिसको हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन। इस हाइड्रो पावर जनरेशन ये हमें बहुत सारे फायदे पहुंचाता है। ये पावर जो है इससे हमें बहुत सारी, हमारी फैक्ट्री चलती हैं, हमारे घरों में लाइटें आती है, हमारे एग्रीकल्चर का काम, हमारी रेलें भी अब इस पर चलती है। कौन सी फैक्ट्री नहीं है, कौन सी इंडस्ट्री नहीं है, छोटी छोटी जितनी भी इंडस्ट्री है वो सब इसी पे चलती है। इससे हमें बहुत सारा फायदा होता है। आप देख लीजिए, इरिगेट हम करते हैं क्रॉप्स को, लेकिन इसके लिए भी पावर की जरूरत है। अगर पावर नहीं होगा तो मोटर हम नहीं चला सकते हैं, और मोटर जब चलेगा तो हमारी क्रॉप्स को क्या हो जाएगा, हमारी क्रॉप्स को इरिगेशन हो जाएगी। इसी तरह जितने भी काम है, हम कोई चीज बनाएंगे तो इसके लिए पावर की जरूरत पड़ती है। यानी ये जो पानी है हमारे लिए बुनियादी जरूरत है, और इससे हमें बहुत सारे फायदे पहुंचते हैं। इसके बाद हम करेंगे बात रिवर पोल्यूशन की। इस पानी को साफ रखने के लिए हमें बहुत सारे इकदाम करने हैं।
जितनी भी डिमांड बढ़ती है, चाहे डोमेस्टिक है, म्युनिसिपैलिटी है या इंडस्ट्रियल है या एग्रीकल्चर डिमांड बढ़ती है, इनसे हमारा जो ये पानी है ये क्या हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है, इसमें पोल्यूशन हो जाता है। चाहे अगर हम ज्यादा से ज्यादा पानी यहां से निकालेंगे, ड्रेन करेंगे, तो इससे इसका वॉल्यूम कम हो जाता है। रिवर्स से अगर हम ज्यादा से ज्यादा पानी निकालेंगे, एग्रीकल्चर के लिए हो, इंडस्ट्रीज के लिए हो या डोमेस्टिक डिमांड के लिए हो, उससे क्या हो जाता है, उससे इसका वॉल्यूम कम हो जाता है। और वॉल्यूम जब कम हो जाता है तो वो हमारे लिए खतरे की घंटी है, एज वेल एज जो हमारी वाटर बॉडीज है उसके लिए भी नुकसानदेह है। इसी तरह हम गंदगियां डालते हैं इन रिवर्स में, इन्हीं दरियाओं में हम गंदगियां डालते हैं घरों से निकलकर, या हमारी इंडस्ट्रीज के इफ्लुएंट्स जो होते हैं वो हम निकालते हैं, इन दरियाओं में डालते हैं। उससे क्या हो जाता है, उससे हमारी पानी की जो क्वालिटी है एज वेल एज क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है। इससे हमें नुकसान हो जाता है। इसके लिए हमें बहुत सारे एक्शन प्लान्स करने चाहिए, और एक्शन प्लान्स वक्त वक्त पर गवर्नमेंट ने बहुत सारे किए हुए हैं, ताकि हम रुक जाए, हमें ये समझ आ जाए कि पानी जो है ये इंसान के लिए बुनियादी जरूरत है, इंसान के लिए फायदेमंद चीज है, बेसिक रिसोर्स है। इसके लिए इसमें हमें गंदगी नहीं डालनी चाहिए, ताकि हम एक तो वाटर बॉडीज को भी और अपने आप को भी बचाएं। क्योंकि वाटर से अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो उससे हमें बहुत सारी बीमारियां अटैक कर सकती हैं। इसलिए हमें इस पानी को साफ रखने के लिए बहुत सारे इकदाम, चाहे अपने लेवल पर हो या गवर्नमेंट लेवल पर हो, हमें इसके लिए बहुत सारे इकदाम करने चाहिए, ताकि हमारा जो पानी है ये बच जाए।